यूक्रेन को ब्रिटेन ने भेजी नई सैन्य मदद। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 3 अटैक हेलीकॉप्टर भेजे हैं। यूक्रेनी सेना के पास अब ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टर मौजूद है। तो यूक्रेन को लगातार मदद की जा रही है, ब्रिटेन की तरफ से ये मदद की जा रही है। मैं आपके पास आऊंगी पांडे सर, आपने जिस तरह से इससे पहले कहा, ये जो हेलीकॉप्टर्स की मदद दी जा रही है यूक्रेन को, इससे इसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ेगी, कितना ताकतवर होगा? देखिए 3 हेलीकॉप्टर कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि किस प्रकार का एयर सिचुएशन वहाँ डेवलप होती है और खासतौर में जिस प्रकार का लड़ाई चल रही है उसमें ये हेलीकॉप्टर उनको पॉकेट मिलेगा कि वो अटैक कर पाएंगे, वो देखना होगा और किस प्रकार की वहाँ पर थ्रेट परसेप्शन उनके लिए मिलता है। इतना आसानी होगा इनको इस्तेमाल करना। और उससे पहले सर जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमने दी, पहले तो रूस पर कई सवाल उठ रहे थे, बूचा नरसंहार को लेकर सवाल उठे कि रिहायशी इलाकों पर टारगेट कर रहा है, बेकसूर लोगों की जान ले रहा है। यूक्रेन भी तो वही कर रहा है। क्या यूक्रेन युद्ध के नियमों का पालन कर रहा है? अगर इस तरीके से स्कूल पर अटैक कर रहा है, एक नागरिक की देखिए मौत भी हो गई है वहाँ पे। देखिए दोनों देशों ने भरपूर जो है वॉलेशन किए हैं वॉर रूल्स के, जो विश्व नीतियां हैं कि हम जो है एक सिविलियंस पर अटैक नहीं करेंगे और उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेंगे जो पब्लिक यूज के लिए हैं, उनको सब ताक पर रख दिया गया है। पॉइंट सिंह साहब ऐड करना चाह रहे हैं, आप कुछ पॉइंट इसमें ऐड करना? इसमें ऐसे है कि जो भी एड दे रहा है, बेशक वो ब्रिटेन है, नेटो है, अमेरिका है, ये ना विद स्ट्रिंग्स है। उन्होंने रखा है कि लड़ाई चलती रहे एक लेवल पे, खत्म नहीं होनी चाहिए। अभी ज़ेलेंस्की गया, उसकी डिमांड जो विश लिस्ट थी क्रिसमस की, बड़ी लंबी लिस्ट थी। उसने मांगे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, प्रिसीजन मिसाइल्स, उसने मांगे मेन बैटल टैंक्स अब्राहम्स, उसने मांगे रिपर रडार्स। मतलब लड़ाई पैरेलल चलती है। और चीज ज़ेलेंस्की मांग रहे हैं, इसके बारे में मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी प्रोफेसर सर आपसे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, क्योंकि यहाँ ज़ेलेंस्की शर्तों की बात करते हैं और उन शर्तों पर वो चाहते हैं समर्थन। उसी के तहत कुछ दिन पहले उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात हुई है। सर ये बात इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की अब एक कलेक्टिव मंच रूस के खिलाफ स्थापित करना चाहते हैं, शर्तों की बात कर रहे हैं और शर्तों पर अब मांग रहे हैं समर्थन। उससे पहले बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग के बीच एटमी खतरा मंडरा रहा है और इटली के मंत्री को यह आशंका है पुतिन आजमा सकते हैं एटमी हथियार। नए साल पर रूस यूक्रेन वॉर होगा और ज्यादा खतरनाक, यह आशंका बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। उसी के तहत रूस की बदलती रणनीति पर सबकी नजर। जी हाँ, ऐसे दावे कई बार किए जा चुके हैं कि क्या आने वाले साल में, नए साल में 2023 में और ज्यादा विध्वंसक होगा ये युद्ध, क्योंकि पुतिन अब एक नई और बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर जो हमले हैं वो और ज्यादा तेज कर दिए जाएंगे और इस बार टारगेट भी दिया गया है पुतिन को, अपनी सेना यानी रूस के फौजियों को, कि नए साल में यानी 2023 में हर हाल में यूक्रेन हमारा होना ही चाहिए। क्या इस टारगेट को पूरा कर सकेंगे पुतिन के सैनिक, ये बड़ी बात है। लेकिन जो दावा किया गया है उसके बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं। इटली के दरअसल डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत बड़े बातें कही हैं, बहुत बड़े दावे किए हैं, उसके बारे में आपको हम बताते हैं इन्फॉर्मेशन वॉल पर। देखिए इटली के डिफेंस मिनिस्टर की ओर से क्या कहा गया, पुतिन के लिए हार से बेहतर विकल्प न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। उकसाने का काम भी एक तरीके से किया जा रहा है पुतिन को। वॉर में यूक्रेन जीतता हुआ दिखा तो रूस कर सकता है एटमी हमला, इस बात की भी संभावना है। अभी विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इस बात का खतरा बना हुआ है, जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ हमले तेज कर सकता है रूस, ये भी कहा जा रहा है। अब खतरा क्यों गंभीर है, इसे क्यों गंभीरता से लिया जाना चाहिए? युद्ध शुरू होने के बाद रूस एटमी हमले की धमकी पहले भी दे चुका है। रूस पश्चिमी देशों को भी न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी देता रहा है, अलर्ट वार्न करता रहा है। लंबा खिंच चुके युद्ध को अपने पक्ष में खत्म करने का प्रेशर पुतिन पर है और इसी प्रेशर के तहत कहा जा रहा है कि आने वाला साल और ज्यादा खतरनाक यूक्रेन के लिए हो सकता है। बिजलवान सर, इटली के डिफेंस मिनिस्टर के इन दावों में कितना दम नजर आता है? क्या पुतिन के पास एकमात्र रास्ता यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए न्यूक्लियर अटैक ही रह गया है? देखिए न्यूक्लियर अटैक करना बहुत इतना आसान नहीं है। हालांकि जो पिछले 10 महीने से ऊपर हो गए हैं लड़ाई को चलते हुए और इसका कोई नतीजा बहुत एविडेंट नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत रूस ने कुछ दक्षिणी इलाकों पे कब्जा किया है, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि एटमी हथियार का इस्तेमाल करना पुतिन जो है ये इतनी जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि तो अभी भी आपको सिर्फ धमकी लगता है? जी देखिए, जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि आज तक हिरोशिमा और नागासाकी के अलावा आज तक कहीं भी एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत युद्ध हुए हैं उसके बाद भी,